स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के नाम दिया संबोधन। देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा तिरंगा हमारी आजादी का प्रतीक है। हम सभी को भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने के प्रयास करना है। राष्ट्रपति ने आजादी के नायकों को किया याद। कहा, विकसित भारत के निर्माण के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। कोई व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एनएसए अजीत डोभाल ने दी पाकिस्तान को चेतावनी। कहा, भारत की उदारता को कमजोरी न समझें। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर पीएम मोदी का पोस्ट। विभाजन से प्रभावित लोगों के साहस को किया नमन। विभाजन विभीषिका दिवस पर सीएम योगी का कांग्रेस पर हमला। बोले, हम बटे थे इसलिए कटे थे। 2027 की जनगणना में पहली बार लोगों से पूछी जाएगी जाति। देश में जनगणना के लिए केंद्र सरकार ने जारी की 40 सवालों की सूची। जनगणना के दौरान SC/ST से जुड़ी जानकारी पर भी होगा सवाल। कोविड वैक्सीन कहां लगवाई, कितने बैंक अकाउंट हैं, जैसे पूछे जाएंगे सवाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, राहुल ने पीएम पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा। राहुल की भाषा लोकतंत्र में अस्वीकार्य है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रॉयल्स रॉयस में होगा समझौता। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए होगी डील। एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे रिलायंस और रॉयल्स रॉयस। स्वतंत्रता दिवस पर सीबीआई के 21 अधिकारी कर्मचारी सम्मानित। 6 को राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरी दिल्ली छावनी में तब्दील। पूरे शहर में चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान। संदिग्धों पर रखी जा रही खास नजर। स्वतंत्रता दिवस से पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तिरंगे की रोशनी से सजा। विजय चौक और इंडिया गेट भी रोशनी से जगमगाए। दिल्ली में 1368 नए शिक्षकों की नियुक्ति। सीएम रेखा गुप्ता ने नवनियुक्त शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। कहा, बच्चों के सपनों को सही दिशा दी। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था सख्त। लाल किले के आसपास एजेंसियां अलर्ट। एडीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने लिया सुरक्षा इंतजामों का जायजा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर दिल्ली में बाहरी वाहनों की आवाजाही पर रहेगी रोक। एयर इंडिया के सभी पायलटों का अब रोज होगा ड्रग टेस्ट। पिछले हफ्ते विमान के गोता खाने की घटना के बाद एक्शन में एयर इंडिया। रोहिणी पुलिस ने भी तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा डीसीपी कार्यालय से होते हुए कई इलाकों से गुजरी। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य देश की एकता, अखंडता, भाईचारे और राष्ट्रभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाना था। दिल्ली साइबर सेल ने WFH टास्क और जॉब फ्रॉड का किया भांडाफोड़। चीन से संचालित हो रहा था सिंडिकेट। साइबर सेल ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था सख्त। लाल किले के आसपास एजेंसियां अलर्ट। दिल्ली बॉर्डर पर 15 अगस्त तक कॉमर्शियल गाड़ियों के एंट्री पर रहेगी पाबंदी। जरूरी सेवाओं वाली गाड़ियों को मिलेगी छूट। स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किले की सुरक्षा सख्त। लाल किले के आसपास सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। शाहदरा की सभी सीमाएं रात 10 बजे से रहेंगी सील। 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस का बड़ा गश्त अभियान। सभी जिलों में पुलिस ने रात भर गश्त की। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। हरियाणा से सटे आया नगर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती। दिल्ली पुलिस ने मोस्ट वांटेड वसीम अकरम उर्फ लंबू को किया गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में पैर में लगी गोली। बवाना में दर्दनाक हादसा। पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत। डीडीओ और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। 15 अगस्त पर लाल किले की सुरक्षा सख्त। मल्टीलेयर सिक्योरिटी के साथ पुलिस तैनात। सीसीटीवी कैमरा और एंटी ड्रोन सिस्टम से निगरानी। दिल्ली को मिले 1368 नए शिक्षक। सीएम रेखा गुप्ता ने दी बधाई। दिल्ली में सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस। आईटीओ इलाके में पुलिस ने बढ़ाई सघन चेकिंग।
उत्तराखंड के मुनस्यारी में फटा बादल, एक साथ ढेर सारा पानी से सड़कों को पहुंचा नुकसान। हिमाचल के धर्मशाला में सड़क पर सैलाब से बही स्कूटी, खौफनाक मंजर देखकर सहमे लोग। जम्मू कश्मीर के सांबा में एक हफ्ते में दूसरी बार फ्लैश फ्लड से तबाही, कई दुकानों में घुसा पानी, सड़कें भी टूटी। जम्मू कश्मीर के भदरवा में शक्तिशाली तूफान के कारण मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, तेज बहाव के चलते लोगों की बढ़ी मुश्किलें। सोनमर्ग के रंगामोड़ इलाके में फटा बादल, श्रीनगर लेह हाईवे के पास नदी का बढ़ा जलस्तर। हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक कच्चा मकान गिरा, जर्जर हालत में था कच्चा मकान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश से उफान पर सरयू नदी, निचले इलाकों में पानी घुसने से बाढ़ जैसे हालात। झारखंड के पलामू में कोयला नदी में अचानक भीषण बाढ़ से निचले इलाकों में पानी घुसा, प्रशासन ने लोगों को अलर्ट किया। झारखंड के चाईबासा में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, बाजार और घरों में पानी घुसने के बाद लोगों की परेशानी बढ़ी। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर लद्दाख हाईवे हुआ बहाल, जोजिला पास में अचानक बाढ़ आने से बंद हो गया था रास्ता। उत्तराखंड के चमोली में हुए टनल हादसे में 7 लोगों की मौत, 18 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया। टनल के अंदर मलबा गिरने से हुआ था हादसा। चमोली टनल हादसे के बाद से 3 लोग अभी भी लापता, एनडीआरएफ एसडीआरएफ लापता मजदूरों की तलाश में जुटी। चमोली टनल हादसे में घायल हुए लोगों से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी, रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा। जयपुर में छात्र की मौत के बाद गुस्साए परिजनों का स्कूल के बाहर हंगामा, स्कूल पर लापरवाही का आरोप। हरियाणा के अंबाला में भीड़ पर पुलिस को निशाना बनाने की साजिश का आरोप, सिख संगत और पुलिस के बीच बातचीत फेल होने के बाद हुआ था बवाल। पंजाब के अमृतसर में पूर्व जत्थेदार के घर पर हुई फायरिंग, 12 अगस्त को ज्ञानी रघबीर सिंह के घर पर हुई थी फायरिंग। पुणे के 6000 करोड़ के ड्रग केस का आरोपी वीरेंद्र बसोया भारत लाया गया। गृह मंत्री अमित शाह बोले, ड्रग्स के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति। बिहार के मुजफ्फरपुर में शराब माफिया के साथ एएसआई का डांस वीडियो वायरल, जांच के बाद हुए एएसआई निलंबित। महाराष्ट्र के नागपुर में तेज रफ्तार कार की चपेट में आकर 2 लड़कों की मौत, नाबालिग ड्राइवर के पिता पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के कानपुर में कार ड्राइवर ने बच्चे को रौंदा, घटना के बाद कार छोड़कर आरोपी फरार। हरियाणा के पंचकुला में क्रेन पलटने से 2 लोगों की मौत, क्रेन में जनरेटर चढ़ाते वक्त हुआ हादसा। गुजरात के मोरबी में जर्जर पानी की टंकी गिरने के दौरान हादसा, तय दिशा की दूसरी तरफ गिरी टंकी, आसपास के मकानों और दुकानों को भारी नुकसान। हरियाणा के गुरुग्राम में एक सोसाइटी के लिफ्ट में फायरिंग का मामला आया सामने, केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग, दम घुटने से एक युवक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। यूपी के शामली में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, एक की मौत, 2 की हालत गंभीर। महाराष्ट्र के वाशी में आवारा कुत्तों का आतंक, आवारा कुत्ते ने फल विक्रेता पर जानलेवा हमला कर किया गंभीर रूप से घायल। गुजरात के वडोदरा में पुरानी रंजिश के चलते व्यापारी की कार में तोड़फोड़ कर लगाई आग, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के शाहजहांपुर में कावड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, हादसे में 24 से ज्यादा लोग घायल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अस्पताल की छत का प्लास्टर 8 महीने में तीसरी बार गिरा, हादसे में एक बच्ची घायल। नोएडा में स्कूलों में अधिकतम 60 मिनट स्क्रीन टाइम तय, पेरेंट्स एसोसिएशन की शिकायत पर जिला प्रशासन का फैसला, स्टूडेंट्स की पढ़ाई में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सेहत पर पड़ रहा भारी। गाजियाबाद में सड़क हादसे में सब इंस्पेक्टर की मौत, कई घायल, पुलिस दबिश देकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लौट रही थी, हाईवे पर कार टैंकर से टकरा गई थी। शामली में शॉर्ट सर्किट से ऑटोमोबाइल में लगी आग, 60 से 70 स्कूटी जलकर खाक।
नोएडा में पिता की हत्या कर बेटे ने की आत्महत्या। स्कूल एडमिशन और बाहर घूमने को लेकर दोनों में रहता था विवाद। नोएडा में जिला अस्पताल में नियमों की अनदेखी कर नर्स और टेक्नीशियन की भर्ती, 17 कर्मचारियों का वेतन रोका गया। गाजियाबाद में नकली पनीर और खोया बनाने वालों पर खाद्य विभाग का एक्शन। रेड में 120 किलो पनीर, दूध, क्रीम और संदिग्ध रसायन बरामद। ग्रेटर नोएडा में साइबर कैफे में युवक को पिस्टल दिखाकर 80,000 की लूट। कैश काउंटर में रखे रुपये लेकर भी फरार हुए बदमाश। महाराष्ट्र के सांगली में 2 बसों की जोरदार टक्कर, हादसे में 2 यात्रियों की मौत, 11 घायल। मध्य प्रदेश के मऊगंज में 2 छात्रों की मौत पर बवाल, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। राजस्थान के भरतपुर में दिन दहाड़े गोली मारकर युवक की हत्या से सनसनी, नाराज परिजनों ने शव के साथ रोड पर किया प्रदर्शन। यूपी के शाहजहांपुर में 2 गुटों के बीच हुआ खूनी संघर्ष, झड़प में 1 युवक की मौत, 2 लोग घायल। यूपी के हरदोई में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सड़क किनारे बैठे लोगों को बाइक सवार ने मारी टक्कर, 1 महिला की मौत, 10 घायल। बिहार के पटना में दवा व्यापारी के घर में भीषण चोरी, 16 लाख के गहने और 4 लाख कैश ले उड़े चोर। उधर मध्य प्रदेश के दतिया में दुकान का शटर तोड़कर मोबाइल की बड़ी चोरी, बदमाश बोरी में फोन भरकर फरार, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। बेंगलुरु में महिला पर हमला कर सोने की चेन की लूट, वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार, तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के लखनऊ में विवाद के दौरान सिर पर तवा मारकर पत्नी की हत्या, आरोपी पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लिया। पटना में बुजुर्ग सब्जी विक्रेता से पिटाई का विरोध करने पर युवक से भी मारपीट, पुलिस ने सीसीटीवी कब्जे में लेकर जांच शुरू की। गुजरात के भरूच में कार और बाइक में टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत, 1 शख्स घायल। मुंबई की लोकल ट्रेन में हत्या मामले में 1100 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, चार्जशीट में 68 गवाहों के बयान शामिल। पंजाब के कपूरथला में महिला भिखारी के साथ मारपीट, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के रामपुर में ग्राम प्रधान और पंचायत सहायक के बीच जमकर हुई मारपीट, प्रधान ने खुद को कमरे में बंद कर बचाई जान। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में तिरंगा यात्रा के दौरान दर्जनों बच्चों की बिगड़ी तबीयत, मंत्री राधा सिंह के इंतजार में 5 किलोमीटर पैदल चलने से बिगड़ी हालत। पीओके में ब्लैक डे पर मीर यार बलोच ने वीडियो शेयर कर कहा कि रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान के समर्थक दुनिया भर में ब्लैक डे मना रहे हैं। 9000 साल पुराने और गौरवशाली इतिहास पर जताया गर्व। पाकिस्तानी पत्रकार मुईद पीरजादा ने पाकिस्तानी सरकार पर बोला हमला, कहा गजा के दर्द पर रोते हैं लेकिन अपने लोगों की मौत पर चुप क्यों। बलूचिस्तान में बीएलए ने क्वेटा में चेक पोस्ट पर हमले का वीडियो जारी किया, 7 फ्रंटियर कॉर्प्स के जवानों की मौत का दावा। बलोच नेता मीर यार का दावा, पाकिस्तानी कब्जे वाले गदावर में सेना को पीछे धकेल रहे हैं बलोच, 14 अगस्त को ब्लैक डे मनाने की अपील। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने भारत के खिलाफ फिर दिया भड़काऊ बयान, सिंधु जल संधि को लेकर की गीदड़ भभकी। ईरान का दावा, स्टेट ऑफ होर्मुज पूरी तरह बंद, आईआरजीसी ने अमेरिका के दावे को बताया जमीनी हकीकत से दूर। अमेरिकी वॉरशिप अब्राहम लिंकन पर 7 अमेरिकी सैनिकों की मौत का दावा, अमेरिका का सैनिकों की मौत से इनकार। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका के 45 MQ-9 रैपर ड्रोन तबाह, अमेरिकी बेड़े का करीब 25% ड्रोन खत्म, $1.3 अरब से ज्यादा का नुकसान। अमेरिकी नौसेना ने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन को मिडिल ईस्ट की ओर रवाना किया, जो वहां तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह लेगा। स्टेट ऑफ होर्मुज में यूएई की तेल कंपनी अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने 2 जहाजों पर हमले का किया दावा, हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रूस से रिहा होने के बाद यूएस पहुंचे पूर्व अमेरिकी मरीन, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया था रिहा करने का अनुरोध।
यूक्रेन के हमले से रूस की एक बड़ी तेल रिफाइनरी बंद। रूसी अधिकारी ने 6 महीने बंद रहने के जताए आसार। गाजा में आबादी वाले इलाकों पर एयर स्ट्राइक को लेकर यूएन ने चिंता जताई। नागरिकों की जान को बताया खतरा। इंग्लैंड के ईस्ट ससेक्स में पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतरी, 3 डिब्बे पलटने से हादसे में 11 लोग घायल। पूर्वी जापान में रिकॉर्ड बारिश से 2 लोगों की मौत। सड़कों पर भरा पानी, हजारों यात्री फंसे। मिस्र के न्यू काहिरा के अरबेला प्लाजा मॉल में हीलियम सिलेंडर फटा। हादसे में 3 लोगों की मौत, 17 लोग घायल। भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का कल खेला जाएगा पहला मैच। श्रीलंका के गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा मुकाबला। रोहित और विराट के वर्ल्ड कप खेलने पर हरभजन सिंह का बयान, कहा अगर दोनों रन बना रहे हैं तो उम्र नहीं देखनी चाहिए। भारत ने फीफा आसियान कप से नाम वापस लिया। ब्राजील के खिलाफ फ्रेंडली मैच को दी प्राथमिकता।